नमस्कार, गुड मॉर्निंग राजस्थान। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ जो कल से सुर्खियां बटोर रही है। जयपुर से यह खबर, दो राजपूत संगठनों के बीच विवाद, यानी राष्ट्रीय करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना में विवाद। आपको बता दें कि शिव सिंह शेखावत और महिपाल सिंह मकराना के बीच में झड़प है, फायरिंग हुई है। जयपुर पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी किया है। पुलिस को मिली थी झगड़ा होने और फायरिंग होने की सूचना। शिव सिंह और महिपाल के समर्थन के बीच में झड़प की सूचना मिली थी। जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर तुरंत मौके पर पहुंचे डीसीपी वेस्ट अमित कुमार। फायरिंग के चलते किसी को नहीं आई कोई चोट। मारपीट में चोटिल लोगों का इलाज कराया जा रहा है। तमाम तथ्यों की पुष्टि कर कार्रवाई पुलिस कर रही है। शिव सिंह और महिपाल दोनों के पास पुलिस की सुरक्षा है। वही सुखदेव सिंह गोगामेली हत्याकांड के बाद दोनों राजपूत नेताओं को मुहैया कराई गई थी पुलिस की सुरक्षा। दोनों की सुरक्षा में तैनात रहे दो पुलिसकर्मी। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में फायरिंग हुई। ऐसे में घटना तक जाने के लिए उच्च अधिकारी सुरक्षा में तैनात पुलिस। महिपाल सिंह और शिव सिंह ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग का आरोप लगाया है। शिव सिंह शेखावत ने महिपाल मकराना पर फायरिंग के आरोप लगाए हैं। वहीं महिपाल के नजदीकी महंत ने शिव सिंह पर आरोप लगाए। हमले में श्री राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल मकराना घायल हो गए। घटना के बाद महिपाल सिंह को अस्पताल लेकर जाया गया। मौके से 4 हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, ऐसी सूचना मिली। चित्रकूट थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चित्रकूट इलाके में शिव सिंह का ऑफिस है, यहां पर बातचीत करने आए थे महिपाल मकराना। इस दौरान दोनों के बीच में आपसी कहासुनी बढ़ गई। ये चित्रकूट थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में झगड़े की सूचना और इसमें फायरिंग होने की सूचना मिली। इसमें पुलिस हमारे मौके पे पहुंची। इसमें खाली केस इत्यादि जो है मौके पे मिला है। फायरिंग से किसी को कोई चोट होने की कोई किसी तरह की बात सामने नहीं आई। मारपीट में चोट लगी है, उसकी इलाज चल रहा है। दोनों पक्षों से पूछताछ चल रही है। उस पर अग्रिम विधि संगत कार्रवाई जैसा रिपोर्ट और अन्य जो फुटेज वगैरह और अन्य जो जाँच से तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। विनय पंत हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे जयपुर से। विनय, फायरिंग हुई, हंगामा, बवाल, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, पुलिस का रिएक्शन भी। क्या स्थिति रही कल, क्या मंजर रहा और अभी क्या है इस पूरे मामले की मौजूदा स्थिति? जी आशीष, देखिए कल जिस तरह से महिपाल सिंह मकराना और शिव सिंह के बीच में विवाद हुआ और दोनों के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी आपस में उलझे। इस दौरान वहाँ पे फायरिंग भी की गई। पुलिस को मौके से खाली खोल जो गोली के हैं वो भी बरामद हुए हैं। हालांकि फायरिंग में किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन आपसी झड़प जो हुई उसमें महिपाल सिंह मकराना के चोट आई, जिसके बाद उनको इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल ले जाया गया और देर रात तक उनका एसएमएस अस्पताल में ही इलाज चल रहा था। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक पुलिस ने दोनों ही पक्षों की ओर से किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं एफएसएल टीम को भी देर रात मौके पे बुलाया गया था। एफएसएल टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। जो गोली चली थी उसका एक खाली खोल भी वहां से बरामद हुआ। हालांकि गोली किसके द्वारा चलाई गई, किस पक्ष के द्वारा चलाई गई, इसका अभी तक जो खुलासा है वो नहीं हो सका है। और जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेली हत्याकांड हुआ था उसके बाद से इन दोनों राजपूत नेताओं को पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी और इनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात है वो भी उस समय वहाँ मौजूद थे और ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो ऐसे में विनय मैं आपको रोक रहा हूं। करणी सेना से इंदल जी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। इंदल जी, बहुत स्वागत है आपका। झगड़ा हुआ, फायरिंग होने की भी सूचना मिली सर। फायरिंग के चलते कहा गया कि कोई चोट नहीं आई है किसी को पुलिस की तरफ से। क्या मंजर रहा और ये सब हो क्यों रहा है? आप अगर शुरू से सुनेंगे तो मैं शुरू से घटना सुनाऊंगा, प्लीज। फायरिंग जो हुई है वो एक शिव शेखावत करके थे जिनने अपनी रिसेंट में करणी सेना बनाई 6 महीने पहले। तो बेसिकली गवर्नमेंट के लाइजनर थे पहले जी। और घटना जो शुरू हुई है हमारा जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना रहा, बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना रहा जी। तो बीजेपी गवर्नमेंट हम लोगों को डायरेक्ट मार नहीं सकती, डायरेक्ट उठा नहीं सकती क्योंकि हम लोगों के कोई काले कारनामे है नहीं। तो हमारे जो मुखिया हैं उनको आपस में लड़ाकर और आपस में गोलीबारी कर जैसे गैंगवार होती है ना वैसे करके, तो ये सब बीजेपी की मंशा है और ये बीजेपी के पदस्थ लोग हैं जो चुनकर वहां प्लांट किए गए हैं करणी सेना में।
ये सब चीजें नहीं, ये तो आप समझ रहे हैं इंदल जी, आप कितने बड़े आरोप लगा रहे हैं। जिसकी सरकार है आप उसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, बाकायदा प्लांट करके लोग लगाए गए हैं। बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूँ सर, बिल्कुल मैं कभी मैं बीजेपी के खिलाफ बोला नहीं सर, पर पहली बार मैं मन से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि अब वक्त है सही बोलने के लिए, क्योंकि मैं कुछ मैनिपुलेट करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि अब आप देखिए ना कि 6 महीने पहले करनी सेना बनती है शिव शेखावत की, और जो कि बीजेपी का पहले लाइजनर रहा है, गवर्नमेंट का लाइजनर रहा है बीजेपी का, तो वो शिवसेना अपनी करनी सेना बनाता है। करनी सेना बनाकर हमारे जो महिपाल दादा हैं, जिन्होंने करनी सेना के लिए जिया है, करनी सेना के लिए मरा है, वो आदमी को बुलाकर ऑफिस पे बुलाकर, अपने चित्रकूट स्टेडियम के पास में ऑफिस है, वहीं बुलाकर बात करने के बहाने से, और आप बंद कमरे में बैठते हैं, बंद कमरे में उनपे वार करते हैं। आपके ऑफिस पे आ रहे हैं हम, तो सीसीटीवी कैमरा ना, तो आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज जारी कर दीजिए कि उनने आप पे गोली चलाई है। वो जहाँ रूम में बैठे वहां भी सीसीटीवी है उनके पास। तो नहीं इंदल जी ये कहा गया दोनों गुट यानी शिव सिंह शेखावत और महिपाल जी ये सब बैठे हुए थे, एकाएक गाली गलौज शुरू हो गई। अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि दोनों समूहों के बीच में उस वक्त क्या बातचीत चल रही थी कि गाली गलौज अचानक से होने लगी। इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे पाए तो। हाँ, गाली गलौज इसलिए शुरू हुई है कि महिपाल मकराना जी उनके वहां गए थे, उन्होंने बुलाया था, क्योंकि इन्होंने शिव शेखावत ने कहीं न कहीं ये एजेंडा चलाना चालू कर दिया था कि हम जो है करनी सेना सारी एक होके मुझे समर्थन दे दिया है और राष्ट्र अध्यक्ष में ही बन गया हूँ। तो इस चीज को लेके महिपाल मकराना ने उनसे संवाद किया, तो उन्होंने बोला दादा आप यहाँ ऑफिस पे जाओ, बैठ के बात कर लेते। तो ऑफिस पे बुलाया तो महिपाल मकराना जी 3 लोग गए थे। अब वहाँ कहाँ साले ग्रुप थे, 3 लोग महिपाल मकराना जी गए थे, और बाकी वो 25-30 लोग थे जो गनमैन वनमैन सब थे उनके पास, 25-30 लोग थे। 3 लोग जाके रूम में बैठते हैं संवाद करने के लिए। बाकायदा वो वीडियो भी आगे के हैं, आपके पास आ जाएंगे। बाकायदा अपने रूम का दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लिया। 25-30 लोगों ने उनको घेर के बात करने के बहाने मारना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने किसी से अपने खुला हैंड लिया है कि हाँ मैं जो भी कर दूंगा, लेकिन मुझे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये प्लान किया है। इंदल जी एक सेकंड सर, ये तो आपका वर्जन हो गया कि आपने ये बता दिया, लेकिन शिव सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया इसमें आई है। वो ये कह रहे हैं कि हम दफ्तर में बैठे थे, 4 लोग आए और ये लोग मेरे से मिलने के लिए बहुत दिन से कह रहे थे, और मुझे पाकिस्तान से भी धमकी भरे फ़ोन करवाए गए, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और जब हमारे दफ्तर में 4 लोग पहुंचे तो एक गाली गलौज इन्होंने शुरू की, मिलने का वक्त मांगा, और जब मिलने पहुंचे 4 लोग तो एक गाली गलौज शुरू कर दी, और स्थिति ऐसी हो गई कि मेरे गनमैन को गोली चलानी पड़ी। मैं बोल रहा हूँ शिवसा शेखावत के ऑफिस पे जब गए तो ऑफिस पे पूरा सीसीटीवी कैमरा है। शिवसा शेखावत कैमरा जो सीसीटीवी फुटेज जो जारी कर देना कि मुझे गाली गलौज करी या मुझ पे हमला कर दिया, ये स्टेटमेंट तो नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो अपना सीसीटीवी फुटेज जारी करें कि हम पे हमला कर दिया था, कि हम पे गोली पहले आपने चलाई ऐसा कहा जा रहा है, आपकी तरफ से महिपाल जी की तरफ से गोली चली है ऐसा मतलब शेखावत का कहना है। सर मैं यही बोल रहा हूँ शेखावत को, शिवसा शेखावत को, कि जब मैं शिवसा से मतलब मकराना जी शिवसा शेखावत के ऑफिस पे गए हैं, तो ऑफिस पे जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा तो ऑफिस पे लगा ही है उनके, तो वो सीसीटीवी फुटेज जारी क्यों नहीं करते हैं कि भाई मुझ पे गोली चलाई है। और पाकिस्तान का एंगल घुसाना, समझ रहे हैं कहाँ जा रही है बातें, कुछ समझ आ रहे हैं पाकिस्तान को घुसाना, मतलब बातें कहाँ जा रही है और किसका एजेंट है ये। पाकिस्तान को हम घुसाता है बार बार, तो ये सब चीज तो शो कर रही है ना कि शिवसा क्या कर रहा है, और सरकार ने उसको फ्री हैंड दे रखा है कि तू जो करेगा कर दे, बाकी हम तेरे साथ करे। अभी भी आप देख लीजिएगा पूरे घटनाक्रम में, तो जो महिपाल मकराना पे कायमी होगी वो शिवसा शेखावत पे नहीं होगी, क्योंकि शिवसा शेखावत के सदस्य ने बताया। और ये समाज को आपस में लड़ा के, मतलब आमने सामने तो लड़ नहीं सकते अब राजपूत समाज से, सरकार आमने सामने लड़ नहीं सकती, फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि अभी चुनाव में देख लिया अंजाम। तो आपस में लड़ा के एक ही विचारधारा, 2 संगठन आपस में, ये बवाल क्यों सर? विचारधारा सबकी एक है, लेकिन जो 6 महीने पहले करनी सेना बनती है, आप समझ रहे हैं, करनी सेना बनी है 10 साल से, कालवी जी ने बनाई है, मकराना जी की रही है, सुखदेव सिंह गोगा मेडी की रही है, डॉक्टर राज शेखावत की रही है, तो ये सब लोग तो एक होके चलते हैं। लेकिन 6 महीने पहले आपकी करनी सेना बनती है, आपका इसका रजिस्ट्रेशन चेक कर लीजिए, 3 महीने या 4 महीने पहले का रजिस्ट्रेशन शिवसा शेखावत का, 3 महीने 4 महीने पहले का रजिस्ट्रेशन, अपने आप खुद में एक लेटर पेड छपा के राष्ट्र अध्यक्ष बन गया है। उसके बाद कहीं इसका कोई पदाधिकारी, कोई संगठन नहीं है।
लेकिन सब जगह ये घूम रहा है कि कंडीशन एक हो चुकी है और मुझे सबने समर्थन दे दिया है। तो हम सबकी विचारधारा तो एक ही चुनाव में दिखी गई आपको, ये तो अलग ही था ना। इसकी तो चुनाव के बाद बनाई गई करणी सेना है, चुनाव खत्म होने के बाद करणी सेना बनाई है इसमें। अभी मतलब आप लोग चूंकि जो मतलब ये जो पूरा मामला कल जब सामने आया तो पहली बात तो हर कोई हैरान हो गया कि आखिर गोगा मेडी जी के बाद में इस प्रकार की वारदात अगर प्रदेश में हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्या है, स्थिति वो भी दिखती है। और दूसरी बात यह कि इस प्रकार की स्थिति नहीं बननी चाहिए एक विचारधारा वाले दो संगठनों के बीच में। महिपाल जी की धर्मपत्नी वो भी ये कहती नजर आई कि भाई पहले से लोग बुलाकर रखे गए थे, गोली चलाई गई, इस प्रकार की बातें कही गई हैं, धोखे से मारा गया। इसको किस प्रकार से देखा जाए कि भाई बाकायदा बुरी तरीके से मारा गया है, गोगा मेडी की भी हत्या इन लोगों ने की, इस प्रकार की बातें आप लोगों की तरफ से कही जा रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? इसमें गोगा मेडी का एंगल कहां से आ गया? क्योंकि वो तो जांच दूसरी जगह चल रही है, उसमें ना जाने कनाडा से बैठे किन किन लोगों तक पुलिस पहुंच रही है। अब आप कह रहे हैं कि इसमें शेखावत का हाथ है। शेखावत का मामला अलग हो गया है सर, और ये मामला अलग हो गया गोगा मेडी जी का। मैं आपको फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि गोगा मेडी का मामला बिल्कुल अलग है और राज शेखावत का मामला बिल्कुल अलग है जी। राज शेखावत केवल और केवल सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ एक आदमी है जिसने अपना लेटर पेड छपाकर करणी सेना बनाई 1 महीने पहले, उसके बाद भी कृत खुद कर रहा है जो सरकार के संरक्षण में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप आगे भी देखिएगा इसके ऊपर कोई कायमी नहीं होगी राज शेखावत, अपना राज सिंह शेखावत के ऊपर। जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो भी हम लगातार स्क्रीन पर चला रहे हैं इंदल जी, उसमें दिख रहा है कि महिपाल जी के सिर पे चोट आई है। पहले तो बताइए उनकी स्थिति क्या है? अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, मां रानी का आशीर्वाद है और स्थिति अच्छी है। अभी तो परिवार में जरूर चिंता है अभी थोड़ी सी, लेकिन स्थिति अच्छी है और अब बेटर है। शरीर जो उनको सर में लगी है वो बंदूक का जो बट लगता है ना पिछला हिस्सा वो मारा है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि भाई दोनों गुट आपस में, जो वीडियो भी दिख रहा है, खैर वीडियो तो अब सामने आ भी गया है इंदल जी, उसमें दोनों गुट एक दूसरे पे, कोई किसी से कम नहीं, दोनों एक दूसरे को जो है मार पीट रहे हैं। अब इसमें यह कहना कि एक पक्ष ने पूरी प्लानिंग की थी क्योंकि सुरक्षा तो आपके पास भी पुलिस की थी और दूसरी तरफ भी पुलिस की सुरक्षा थी, दो गनमैन दोनों तरफ से पुलिस ने दिए थे गोगा मेडी हत्याकांड के बाद में, फिर ये स्थिति क्यों बन गई? मैं एक बार फिर आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप मकराना जी का वीडियो देखा होगा तो मकराना जी का कहीं हाथ नहीं उठ रहा है, मकराना जी का कहीं हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन कंटेंट कर रहे हैं, बचाव तो करेंगे ना अपना। आज देखिए 25-30 लोगों में 3 लोग जाएंगे तो बचाव ही करेंगे ना कि मारेंगे जी। तो बचाव ही कर रहे हैं, कहाँ 2 गुट कहाँ लड़ रहे हैं आपस में? आप बताइए, देखिए वीडियो भी आप एक बार फिर से रिवाइज करेगा वीडियो देखने के लिए, तो दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं तो, लेकिन वो बचाव कर रहे हैं अपना, वो मार नहीं रहे। मकराना की गोली जमीन पर लगी थी, गोली तो चलाई थी मकराना ने, पीछे वो भी नहीं थे, ये कहा गया कि गोली चली उधर से और पहली गोली ही मकराना की तरफ से चली है, ये बात कही गई है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई करने के लिए फिर से आपसे विरोध कर रहा हूँ कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ है, आप बुला लीजिए सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो उनके ऑफिस में ऑल टाइम लगा हुआ है। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को धोखे से बुलाया गया, प्री प्लान था सब कुछ, तो क्या वो हत्या करना चाहते थे इस वजह से बुलाया गया? क्योंकि आरोप जो लगा रहे हैं आप वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और अगर ऐसा था तो क्या आप लोग अनभिज्ञ थे? इतने नादान बालक तो नहीं है ना आप लोग कि इतने इजीली पहुंच जाएंगे वहां पर? उन्होंने बुलाया जब इस प्रकार से तनातनी चल रही थी पहले से, तो 6 महीने पहले हुआ हो करणी सेना पे, उसके बारे में किसी को इतना नॉलेज नहीं था कि इतना गिर सकता है। तो हत्या की प्लानिंग तो थी ऑलरेडी, लेकिन हम अनभिज्ञ थे, बच्चे थे, ये बात भी मैं मान रहा हूँ कि अनभिज्ञ और बच्चे नहीं है। हम वहाँ पहुंचे, मतलब जो मकराना जी वहाँ पहुंचे तो उनको इतना नॉलेज नहीं था कि समाज का व्यक्ति उन पे इतना ज्यादा हमला कर देगा, क्योंकि जो आदमी समाज के नहीं, आप एंगल समझिए इंदल जी, एंगल ये आ रहा है, ये आपका पक्ष है इसलिए हमने आपको मंच भी दिया, आप अपनी बात भी रख रहे हैं, लेकिन मीडिया में, सोशल मीडिया पर उनके तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें एंगल ये दिया जा रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है इसमें महिपाल जी की तरफ से हुआ है, गोली उन्होंने चलाई, मारपीट उन्होंने की, एक ये एंगल दिया जा रहा है, ये ट्विस्ट दिया जा रहा है। इससे कैसे बचेंगे? इसके लिए क्या आप लोगों के पास सबूत हैं? किस प्रकार से आप गए? अच्छा, एक चीज़ ये भी बता दीजिए, देर रात आप लोगों ने मामला क्यों नहीं दर्ज कराया थाने में जाके? अभी मैं तो मध्य प्रदेश में हूँ, राजस्थान में पता नहीं मुझे क्यों मामला में दर्ज नहीं कराया, लेकिन एमएलसी हुआ होगा तो वहाँ मामला तो दर्ज बिना हुए एमएलसी होगा नहीं।
अच्छा इंदल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विनय जी हमारे सहयोगी हैं, हमारे रिपोर्टर हैं जयपुर से, वो हमारे साथ कनेक्ट है, वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। विनय, अगर आप कुछ पूछना चाहें इंदल जी से तो आप पूछ सकते हैं। विनय, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी विनय, आप सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस मामले से इंदल जी का, क्योंकि वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं ये सब कुछ शेखावत की तरफ से किया गया, प्री प्लान था, बुलाया गया, धोखे से गोली चलाई गई और आज ये स्थिति बनी है। तो सिर्फ और सिर्फ शेखावत की वजह से उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि इसमें बीजेपी की पूरी प्लानिंग है, उनकी सरकार है, उनके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जी बिल्कुल आशीष, देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार रात से ही जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई मामला जो है दर्ज नहीं कराया गया। जहां एक और शिव सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि महिपाल सिंह मकराना के द्वारा ही ये हमला करवाया गया और उनकी मौजूदगी में ये सब चीजें हुई, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से वीडियो सामने आया, महिपाल सिंह मकराना की चोट लगी, उनको अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, और उनके पक्ष की ओर से भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिव सिंह की ओर से ही उन पे हमला किया गया। फायरिंग करने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन अभी तक दोनों ही पक्षों की ओर से किसी भी तरह का कोई शिकायत जो है वो पुलिस में नहीं दी गई है, और ये माना जा रहा है कि पुलिस स्वयं की ओर से इसमें शिकायत दर्ज कर सकती है। और जो एक गोली चली है जिसका खाली खोल भी वहां से बरामद हुआ है, वो किसके द्वारा चलाई गई है ये भी जांच की जा रही है। गोली जो चली है उसको लेकर इंदल जी लाइन पर हैं, मैं चाहूंगा कि आप इंदल जी से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए अगर आपको कुछ पूछना है तो, क्योंकि इंदल जी का ये कहना है कि गोली जो चली है वो शेखावत की तरफ से चली है, पहली गोली। सीसीटीवी की मांग कर रहे हैं इंदल जी करनी सेना, उनका ये कहना है कि भाई सीसीटीवी फुटेज जारी कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सवाल ले सकते हैं मैंने। जी इंद्र जी, देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से कल का पूरा घटनाक्रम रहा उसके बाद चित्रकूट थाने के बाहर भी समर्थक जुटे, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई रिपोर्ट जो है वो पुलिस में नहीं दी गई है, तो यहाँ पे रिपोर्ट देने में देरी क्यों की जा रही है? रिपोर्ट लेने में देरी तो वहाँ बता सकते हैं, राजस्थान में जो बैठे लोग, मैं मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूँ। घटना तो मुझे कोई मालूम है, रिपोर्ट के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि क्यों नहीं अभी की गई इनकी, संज्ञान लेगी उनका अपना रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है इंदल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। विनय, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले ये दो संगठन हैं और ये दो संगठन आपस में भिड़ गए और ऐसा भिड़े कि जमकर बवाल हुआ आपस में।